कुछ देशों को देखकर एक कहावत स्वतः ही स्मरण हो आती है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। यही अवस्था पाकिस्तान की भी है और यही अवस्था तुर्की की भी है। दोनों ही देश भारत से ऐतिहासिक दृष्टि से पराजित हो चुके हैं और दोनों ही देश कूटनीतिक स्तर पर भी भारत के हाथों मुंह की खाए हैं। परंतु मजाल है कि दोनों देश अपनी हरकतों से बाज आए। एक बार फिर से तुर्की ने भारत को भड़काने के लिए कश्मीर के फटे ढोल को पीटने का प्रयास किया, परंतु भारत ने सूझबूझ से काम लेते हुए तुर्की की कमजोर कड़ी को ही उजागर कर दिया और साइप्रस के मुद्दे को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया है। लेकिन सारा मामला है क्या और कैसे तुर्की ने एक बार फिर भारत को उकसाने का प्रयत्न किया तथा कैसे एक बार फिर भारत ने तुर्की को दिया है चोक स्लैम, जानेंगे टीएफआई के इस वीडियो पर मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। ये साइप्रस का मुद्दा है क्या और इसे सामने लाने से तुर्की को कैसे भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, इसके लिए हमें अभी वर्तमान के मुद्दे पर प्रकाश डालना होगा, जहां तुर्की ने भारत को भड़काने हेतु कश्मीर का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। असल में तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष रेसेप ताय्यिप एर्दोगन ने अपने अभिभाषण में कश्मीर के मुद्दे का उल्लेख किया। एर्दोगन ने मंगलवार को अपने संबोधन में कहा कि हम 74 वर्षों से कश्मीर में चल रही समस्या को बातचीत के माध्यम से और संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों के ढांचे के भीतर हल करने के पक्ष में अपना रुख बनाए हुए हैं। हालांकि इसके कुछ ही देर बाद भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ट्वीट आया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं अपने साइप्रस के समकक्ष निकोस के साथ मिलकर बेहद प्रसन्न हूं। आशा करता हूं कि हमारे आर्थिक संबंध और सशक्त होंगे। उनके क्षेत्रीय विश्लेषण की मैंने प्रशंसा की और मैं चाहता हूं कि साइप्रस के संबंध में यूएन सुरक्षा परिषद अधिनियमों का सम्मान सभी करें। अब जरा डॉक्टर जयशंकर के ट्वीट के अंतिम लाइन पर ध्यान दीजिए। मैं चाहता हूं कि साइप्रस के संबंध में यूएन सुरक्षा परिषद अधिनियमों का सम्मान सभी करें। इस एक लाइन से डॉक्टर जयशंकर ने बिना कोई विशेष आक्रामकता दिखाए तुर्की को एक स्पष्ट संदेश दिया है और कश्मीर के विषय पर उसकी औकात भी बताई है। परंतु प्रश्न अब भी व्याप्त है कि ये साइप्रस का मुद्दा आखिर है क्या और इसके उल्लेख से तुर्की को इतनी मिर्ची क्यों लगती है। असल में जिस प्रकार से कश्मीर के विषय पर पाकिस्तान भारत के साथ विवाद को जन्म देता है, उसी प्रकार से उत्तरी साइप्रस पर तुर्की ने आधिपत्य जमा रखा है, जो साइप्रस के लिए प्रतिष्ठा का विषय भी है। 2020 में भी भारत के विदेश मंत्रालय ने तुर्की अधिकृत साइप्रस को लेकर चर्चा की थी, जो 1974 से उसके कब्जे में है। बता दें कि तुर्की ने हिंसक आक्रामकता दिखाते हुए वर्ष 1974 में साइप्रस के 2 टुकड़े कर दिए थे और उसके उत्तरी इलाके पर उसने आज भी कब्जा किया हुआ है। 1974 में द्वीप के जातीय आधार पर विभाजित होने के बाद से तुर्की ने उत्तरी साइप्रस में भारी हथियार और 35,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया हुआ है। ये ठीक उसी प्रकार से साइप्रस के लिए आत्मसम्मान का विषय है जिस प्रकार से भारत के लिए पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पर 1947 से पाकिस्तान ने अवैध नियंत्रण जमाया हुआ है। इसके अलावा अनेक ऐसे अवसर सामने आए हैं जहां हमने देखा है कि कैसे कश्मीर की आड़ में तुर्की भारत को भड़काने का प्रयास करता रहता है, भारत में अराजकता फैलाकर एक प्रकार से पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष सहायता करना चाहता है। इसके संकेत तभी मिल गए थे जब पिछले वर्ष कयास लगाए गए थे कि तुर्की कश्मीर में जिहाद फैलाने के लिए अब सीरिया से अपने 100 लड़ाकों को कश्मीर भेजने से पहले उन्हें तैयार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि तुर्की की खुफिया सेवा एजेंसी इन आतंकियों को देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित मेर्सिन शहर में प्रशिक्षण दे रही है। इन आतंकियों को तुर्की, सीरिया और नागोर्नो काराबाख में भी इस्तेमाल कर चुका है। 2019 में यूएनजीए में भी भारत के खिलाफ एर्दोगन ने बयान दिया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के पीएम और साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। तब भी साइप्रस और आर्मेनिया के साथ शीर्ष स्तरीय बैठक करके भारत ने तुर्की को एक कड़ा संदेश दिया था। यानी देखा जाए तो भारत ने एक बार फिर से तुर्की को कूटनीति के अखाड़े में साइप्रस के दांव से चोकस्लैम दिया है। जैसे ही एर्दोगन ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, एस जयशंकर ने तुरंत ही साइप्रस का मुद्दा छेड़ते हुए यह संदेश दिया कि वे ही अकेले स्मार्ट बॉय नहीं हैं। इसके अलावा पिछले वर्ष से ही भारत तुर्की को सबक सिखाने के लिए उसके पड़ोसियों का सहारा लेने की नीति पर काम कर रहा है, क्योंकि तुर्की अपने सभी पड़ोसियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, फिर चाहे पूर्व में आर्मेनिया हो, दक्षिण में साइप्रस हो या फिर पश्चिम में ग्रीस। और भारत इन्हीं देशों के साथ सहयोग कर तुर्की को डीप फ्राई करने की नीति पर काम कर रहा है।